जिन माता जी ने प्रश्न पूछा था कि पूजा पाठ में मन नहीं लगता, थोड़ी प्रश्नोत्तरी कर लें फिर आरती करेंगे। तो पहला प्रश्न ये आया अभी तक कि हमारा मन नहीं लगता। किसी जानवर को आप हाथे में बंद कर दें तो उस जानवर को बेचैनी नहीं होगी, उसे ये शिकायत नहीं होगी कि हम बाहर निकलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, टहलना चाहते हैं, थिएटर में जाना चाहते हैं या कहीं पिकनिक स्पॉट पे जाएं। इसलिए क्योंकि उन जानवरों के पास मन होता ही नहीं है। मन केवल मनुष्य के पास होता है, और मन जिनके पास है वो मन एक जगह स्थिर हो ही नहीं सकता। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये इसलिए कहा गया है क्योंकि मन के नाते ही मनुष्य के जीवन में संभावना है। उसी हाथे में यदि आप मनुष्य को बंद कर दीजिए तो वो 3 घंटे में पागल हो जाएगा, इसलिए वो उसमें नहीं रुक पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास मन है। पशुओं के पास मन नहीं होता तो पशु रुक जाते हैं, पर मनुष्य के पास मन है इसलिए वो मनुष्य नहीं रुक पाएगा। क्योंकि जिनके पास मन होता है उनके पास अनंत संभावनाएं हैं अपने आप को विस्तार देने की, अपने आप का विकास करने की। इसलिए जिनके मन में बेचैनी हो, जिनका मन न लगे, वो बड़े भाग्यशाली हैं हमारी दृष्टि में। क्योंकि सुना है कि विवेकानंद का भी मन बड़ा बेचैन था। कब तक? जब तक उन्हें यह पता नहीं चल गया कि ईश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, तब तक बेचैन था। उस बेचैनी का कारण ही था कि विवेकानंद को रामकृष्ण मिले। यदि मन नहीं लग रहा है तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। मन को लगाने का अभ्यास अवश्य करिए, पर इससे परेशान मत होइए कि वो नहीं लगा, क्योंकि मन लगे या न लगे लाभ आपको पूरा मिलना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जप करते समय तो मन नहीं लगता। भाव अभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। भाव से जपो तो भी लाभ मिलेगा, कुभाव से, कुभाव अभाव नहीं, कुभाव यानी गाली भी दो अगर राम को तो भी लाभ मिलना है। मरा मरा कहा था, राम मिल गए। आलसहूं, आलस्य में भी जपो। कुछ लोग आलस्य में भी भगवान का नाम लेते हैं तो नाम लाभ मिल जाता है। आलस्य में आप लोगों ने लिया नाम का? आलस्य में लिया होगा ना? ऐसे हाथ उठाए होंगे, हे राम। अब ये हे राम आलस्य में कहा, इसका भी लाभ है। मन आपका लगे ना लगे, पर आलस्य में तो मन लगा, जम गया। एक और बात, आप हवन कर रहे हो, आपकी गोद में रुमाल रखा होगा, मोबाइल रखा होगा पूर्णाहुति के लिए। आप अचानक उठे और वो रुमाल और मोबाइल हवन कुंड में गिरा, तो वो जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा ना। आहुति तो आपने मन से दी थी, वो भी जल गई। रुमाल बिना मन के गिरी, वो भी जल गई। पर अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि आहुति मन से डाली तो मजा आया, रुमाल बिना मन के गई तो बुरा लगा। जब में मन लग जाए तो आनंद आएगा, ना लगे तो खराब लगेगा। दूध मन से पियो तो लगेगा कि ताकत मिल रही है, बिना मन के पियो तो रो के, गा के, छान के। तो फिर भैया उसमें हार्लिक्स मिला दो, तो बूस्ट मिला दो, तो ये कर दो, तो वो कर दो। अब बिना मन के पियो तब भी फायदा करेगा। बस मन लग जाए तो मजा आ जाएगा, और मन ना लगे, लाभ में कमी नहीं है, लाभ तो पूरा मिलना है। बिना मन के भी जप करो, पूरा लाभ मिलेगा, पर आनंद नहीं आएगा। और आनंद नहीं आएगा तो कम करोगे, और जिस काम में आनंद आएगा वो थोड़ा ज्यादा करोगे। तो मन की स्थिति ये है कि मन कभी स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि उसका स्वभाव ही है अस्थिर रहना। जिनका मन स्थिर हो गया उनकी बात ही कुछ अलग है, और वो मन मंत्र जपते जपते ही स्थिर होता है। इसलिए न लगे तो परेशान न होना, बिना मन के करिए, करते 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 एक दिन लग जाएगा। अब ये सोचो मन लग कहाँ रहा है, एक और थोड़ा और आगे बढ़े, गहराई में चलो, कुछ और मिलेगा। होता यही है ना कि मन कहीं तो लग रहा होगा। हम लोग ये सोच रहे हैं कि मन नहीं लग रहा है, मन तो लग रहा है, जप में नहीं लग रहा, कहीं और लग रहा है। तो जहां लग रहा है उसी को भगवत सत्ता से परिपूर्ण मानिए। मान लो आपका मन आपकी गाय में लग गया होगा ना, जिनके पास जिनकी जो अति प्रिय वस्तुएं होती हैं उसी में मन लगता है। तो जब में मन नहीं लग रहा है तो कहीं और तो लग रहा है।
एक आदमी संत के पास गया, बोले भगवान मन लगता नहीं है। बोले किसमें लगता है? बोले हमें अपनी भैंस से बहुत प्यार है, उसमें लगता है। तो बोले तुम जप करो पर ध्यान भैंस का किया करो, अगर उसमें लगता है तो। अब वो भैंस का ही जप करता। 1 महीने बाद आया, कैसा लग रहा है? बोले गुरुदेव बड़ा मजा आ रहा है, मन करता है कि भैंस को कभी खिला रहा हूँ कभी सहला रहा हूँ। जप कर रहे हो ना? हाँ साहब जप चल रहा है, भैंस भी खा रही है, भैंस भी प्रसन्न है। बोले अभी भी तुम्हारा जप अधूरा है। बोले अभी और चाहिए क्या? बोले हाँ और मन लगाओ भैंस में। एक समय ऐसा आया 1 वर्ष के बाद, जब वो अपने गुरु के पास आया और आकर के कहने लगा गुरुदेव अब तो ऐसा हो गया है कि मेरा मन उस भैंस में इतना लग गया है कि मुझ में और भैंस में कोई अंतर ही नहीं समझ में आता। गुरुदेव ने कहा अब तेरा मन सध गया। अब जब ऐसा मन सध गया तो उसी मन को भैंस से उठा करके भगवान में लगा दे, तो तुझे ये लगेगा कि तुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, बस बात बन जाएगी। तो प्रसन्नता की बात है कि मन नहीं लग रहा है। ठीक, जितनी बेचैनी होगी उतना आनंद आएगा, उतनी जिज्ञासा होगी। परीक्षित को जब श्राप मिला तो उनका भी मन नहीं लग रहा था, पर जब सुखदेव जी बताना शुरू करते हैं तो मन लगने लगा। ठीक है, तो जिनका प्रश्न था वो है कि नहीं है? आपका ही था क्या? अरे वाह, तालियां बजाइए इतना बढ़िया प्रश्न पूछने के लिए। समझ में आ गया? ठीक है, और कोई प्रश्न? किसी का और कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग आरती करेंगे। जल्दी करो भाई, अपने पास समय का बड़ा अभाव है। जिनका हो वो हाथ ऊपर करें, और उनके पास वायरलेस वाली माइक भी चली जाएगी, है क्या? अच्छा जी, माइक उनको देनी पड़ेगी। हाँ, तो हम लोग ये चर्चा कर लेते हैं, फिर आरती करेंगे। तब तक आरती की थाली वाली सजा लें। जिनके भी पास प्रश्न हो उनके पास माइक चली जाए तो अच्छा रहेगा, आसान हो जाएगा। जी 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 महाराज जी, सिर पर शिखा की स्थापना, इसका महत्व, इस पर प्रकाश डाल दीजिए। हाँ, ये पूज्य गुरुदेव ने बताया है। यहाँ पे हमारा ब्रह्मरंध्र होता है, ब्रह्मरंध्र, और ब्रह्मरंध्र के साथ साथ यहाँ विचार शक्ति भी है मस्तिष्क में। कहते हैं साहब जितने मस्तिष्क में बार होते हैं उतने विचार होते हैं, और विचार बालों की तरह बिखरे होते हैं। हमारे यहाँ ये परंपरा थी प्रारंभ में कि तेल लगा करके खूब बालों को चिपका करके रखा जाता था ताकि उनके विचार संयमित रहें। शिखा को इसलिए बांध दिया जाता है कि मस्तिष्क के विचार, मस्तिष्क की ऊर्जा बंधी रहे, नियंत्रित रहे। हम लोग यज्ञ में जल का घेरा बनाते हैं। जल का घेरा इसलिए बनाते हैं कि यज्ञ की ऊर्जा बंधी रहे, वो सीधे अंतरिक्ष में जाए, इधर उधर न जाए। उसी प्रकार शिखा को बांधते हैं तो मतलब हमारे विचार बंधे रहे। विचार हमारे बहुत भटकते हैं और हमें भटकाते हैं। विचारों को बांधने के लिए, मस्तिष्क की शक्ति को बांधने के लिए हम लोग शिखा को बांधते हैं। ये तो जाने से रोकने का है, पर ये हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रह्मरंध्र में शिखा का ही वो स्थान है जहां से हमारे जीवन में प्रेरणाओं का अवतरण होता है। ये बंधी रहेंगी, बिखरी नहीं होंगी, तभी हम प्रेरणाओं को ग्रहण कर पाएंगे, ईश्वर के संदेश को ग्रहण कर पाएंगे, भगवान के सूक्ष्म शक्तियों को ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए जितने भी मुख्य कार्य होते हैं उन समस्त कार्यों के पूर्व शिखा को बांध दिया जाता है। जैसे ध्यान में शिखा का बंधा होना आवश्यक है ताकि ध्यान में प्राप्त ऊर्जा नष्ट ना हो और ऊर्जा बिखरे ना। उसी प्रकार उपासना के समय, यज्ञ के समय, अनुष्ठान के समय उसको बांधते हैं। उद्देश्य केवल ये है कि अपनी ऊर्जा को रोक करके रखना और उसको सही दिशा देना। ठीक है ना? और कोई प्रश्न? जल्दी से, समय ना लगाया करें, अगर कोई हो तो जल्दी हाथ उठाएं। चलिए, आज का पूरा हुआ। अब आरती का जैसा निर्देश है वैसी तैयारी कर लें।